नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप एक EPS 95 पेंशन धारक है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आपको पेंशन यहां पर मिलती है, यानी कि आप EPFO के पेंशन सब्सक्राइबर है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी जस्तोजहद के बाद यहाँ पर EPFO ने EPS 95 पेंशन धारकों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हुए, किस तरह से झूठे विज्ञापन देकर 1996 में यहाँ पर EPS 95 पेंशन योजना कर्मचारियों के ऊपर डाली थी, उसके बारे में यहाँ पर जो है एक पत्र मिला है। कुछ सबूत यहाँ पर जो है मिले हैं। जब 1996 में EPS 95 योजना लागू की गई थी, उस समय किस तरह की झूठी घोषणाएं की गई थी। यहाँ पर आप एक न्यूज़पेपर देख पा रहे होंगे और ये न्यूज़पेपर 1996 का यहाँ पर है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 6, नवभारत नागपुर का, रविवार 7 जनवरी 1996 को प्रकाशित किया गया। 1996 में प्रकाशित किया गया ये पत्र है और 16 नवंबर 1995 को ये योजना यहाँ पर लागू की गई थी। उस समय भी कुछ कर्मचारियों ने इस योजना का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था और उन्हीं को समझाने के लिए, उन्हें दिलासा दिलाने के लिए EPFO ने इस तरह के एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जो है समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे और उसमें EPS 95 पेंशन योजना के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी गई थी। तो ये पत्र यदि आप पाना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से जो है इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो है आपको तकरीबन यहाँ पर 16 क्वेश्चन और उनके आंसर्स दिए गए हैं EPFO की ओर से और इसमें कई सारी बातों का जिक्र किया गया है उस समय 1996 की जो EPS 95 पेंशन योजना थी उसके बारे में। बहुत सारे पॉइंट है जो आपको यहाँ पर पढ़ना जरूर चाहिए यदि आप एक EPS 95 पेंशन धारक है तो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, ये आपको यहाँ पर जरूर देखना चाहिए। इस प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि क्या प्रस्तावित योजना के अंतर्गत पेंशन संबंधी लाभ सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभों से कम है। इसके जवाब में EPFO ने क्या जवाब दिया है। चूंकि इसमें यहाँ पर शब्द काफ़ी छोटे छोटे हैं, इसलिए हमने इसका यहाँ पर एक प्रिंट आउट बड़े शब्दों में निकाला है, जो कि प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पर जो है यह विस्तारित रूप है। तो इसमें जो है क्या बात लिखी है, मैं ये यहाँ पर जो है आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा आप इसकी कॉपी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से प्राप्त कर पाएंगे। ये प्रश्न था कि क्या प्रस्तावित योजना के अंतर्गत पेंशन संबंधी लाभ सरकारी कर्मचारियों को होने वाले लाभ से कम है। तो इसमें EPFO ने जवाब दिया कि नई पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त पर पेंशन संबंधी लाभ सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभों से यहाँ पर अधिक है। आज की कंडीशन में आप सरकारी कर्मचारियों का लाभ यहाँ पर देखें तो उन्हें जो है पेंशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है। लगभग उनके वेतन से आधी यहाँ पर जो है उन्हें पेंशन मिल जाती है। कई डिपार्टमेंट जहाँ पर NPS की योजना यहाँ पर लागू है उन्हें थोड़ी कम पेंशन मिलती है, नहीं तो यहाँ पर केंद्र और राज्य के बाकी डिपार्टमेंट जहाँ NPS योजना लागू नहीं है उन्हें जो है लगभग उनके वेतन का आधा पेंशन यहाँ पर जो है मिल ही जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें बताया गया है कि इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी न्यूनतम 20 वर्ष सेवा करने के पश्चात पेंशन के लिए पात्र होते हैं, जबकि ये इस योजना में 10 वर्ष के बाद ही आपको यहाँ पर जो है पेंशन मिलने लगती है। सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन पर महंगाई भत्ता वृद्धि प्राप्त करते हैं और नई योजना के अंतर्गत इसका मूल्यांकन 3 वर्ष में अथवा इसके पूर्व किए जाने की प्रावधान है। लेकिन अभी तक 1996 से अभी तक इस योजना में यहाँ पर इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। सरकार के इस मूल्यांकन को वार्षिक रूप से किए जाने की यहाँ पर सहमति हो गई है, ऐसा उस समय 1996 में कहा गया था, लेकिन सरकार के द्वारा इस योजना पर मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा महंगाई भत्ते का भी 33 साल की नौकरी पर 50% और 40 साल की नौकरी पर 60% तक वृद्धि की बात कही गई थी, जो कि यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर पेंशन के कैलकुलेशन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पेंशन के कैलकुलेशन का जिक्र यहाँ पर जो है इस बॉक्स में किया गया है, जिसे मैं आपको जूम करके यहाँ पर दिखाता हूँ, जिसमें यहाँ पर पेंशन का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाना है। तो यदि किसी व्यक्ति की 1000 रुपये प्रति माह उस समय वेतन थी, उसका कैलकुलेशन किस हिसाब से यहाँ पर होता था और उसमें उस समय यहाँ पर पैसे की रिटर्न की वापसी भी थी। एग्जाम्पल यदि आप यहाँ पर देंगे तो कोई व्यक्ति यदि
न्यूनतम 10 साल भी यहाँ पर नौकरी करता है तो उसके अपने खाते से यहाँ पर 25,605 रुपये यहाँ पर कटवाने होते हैं। यदि वह व्यक्ति पेंशन लेता है तो उसका पेंशन फार्मूले के हिसाब से 371 रुपये पेंशन बनती थी उस समय, और यदि वह व्यक्ति पैसा रिटर्न लेना चाहे तो 37,053 रुपये उसे यहाँ पर जो है एक मुश्त राशि के तौर पर मिल जाते थे। इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति ने 40 साल यहाँ पर नौकरी कर ली है तो उसके अकाउंट से 23,89,584 रुपये कट कर यहाँ पर जमा होते थे। ऐसी स्थिति में फार्मूले के हिसाब से ऐसे कर्मचारी की पेंशन 27,156 रुपये 1996 के हिसाब से यहाँ पर जो है बनती थी। और यदि वह व्यक्ति एक मुश्त राशि पूंजी की वापसी के लिए अप्लाई करता है तो उसे 27,15,557 रुपये यहाँ पर जो है रिटर्न हो जाते थे। इसी तरह से कोई व्यक्ति यदि यहाँ पर 30 साल की सर्विस देता है तो उसके वेतन से 30 साल में कुल 6,25,526 रुपये कट के यहाँ पर जमा होते थे और उसे 7,977 रुपये पेंशन का प्रावधान यहाँ पर था। यदि वह व्यक्ति अपने अकाउंट के पैसे निकालना चाहे तो उसे 7,97,607 रुपये यहाँ पर जो है रिटर्न के तौर पर पूंजी वापसी के तौर पर मिल जाते थे। तो उस समय ईपीएफओ ने यहाँ पर इस तरह का कुछ विज्ञापन निकाला था जिसमें ईपीएस 95 पेंशन के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उस समय के कर्मचारियों को यहाँ पर ऐसे लुभावने प्रस्ताव दिए थे जो कि आज ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न तो पूंजी की वापसी मिल रही है और ना ही इस योजना में उस समय जो घोषणाएं की थी उस तरह का लाभ, सरकारी कर्मचारियों से अधिक लाभ यहाँ पर जो है दिए जा रहे हैं। आई होप आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये पत्र यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारी एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।